मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन दी जा रही है ओबीसी को 27% का, ईडब्ल्यूएस को 10% का। क्या है मामला, इसको हम लोग समझेंगे, किसको फायदा होगा इसे भी हम समझेंगे, कैसे अस्तित्व में आए इसे भी हम समझेंगे वीडियो में। जब एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात आ रही है, क्योंकि इसमें एडमिशन की बात आएगी कि एमबीबीएस में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप बीडीएस में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, या एमडी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये रिजर्वेशन मिलने वाली है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात आ रही है, तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके अंदर और भी कुछ मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आगे हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। तो नीट का एग्जाम होता है, आपको पता है। तो नीट का एग्जाम होने वाला था और इसमें जो है बिना रिजर्वेशन दिए, बिना ओबीसी को रिजर्वेशन दिए ये एग्जाम ली जाने वाली थी। अब यहाँ पे लोगों ने जो है प्रोटेस्ट करने की धमकी दी। इसके बाद 26 जुलाई को मीटिंग की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 29 जुलाई को ये जो है यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी की गई है कि 27% का आरक्षण जो है ओबीसी को दिया जाएगा, 10% का आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। किसके लिए? तो अंडर ग्रेजुएट, यूजी और पीजी। यूजी में जैसे होता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, ये दो बेसिकली एमबीबीएस एंड बीडीएस। और आपको पता है कि जो पीजी का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उसमें एमडी का होता है, ठीक है। तो इसके लिए यह फायदा होने वाला है। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे ये प्रेस रिलीज दी गई। पीआईबी से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या दी गई है बातें, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। लैंडमार्क डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन, 27% का आरक्षण जो मैंने अभी कहा, और ये एकेडमिक ईयर 2021-22 से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्या क्या कोर्सेस हैं, जैसा कि मैंने कहा, डेंटल कोर्स है, एमबीबीएस है, एमडी है, एमएस है, डिप्लोमा है, बीडीएस, एमडीएस, ये एटसेट्रा जो कोर्सेस हैं उनको फायदा होने वाला है। आगे हम लोग समझते हैं क्या चीजें हैं। 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस है, इन द ऑल इंडिया कोटा स्कीम फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इसकी हमने बातें कर ली। अब ये तो दी जा रही है, ये हमने समझ लिया। इसकी हिस्टोरिकल थोड़ा बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। ये ऑल इंडिया कोटा स्कीम है क्या? देखिए, ये जो है 1986 में जो है अंडर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था। और उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि डोमिसाइल फ्री जो है मेरिट बेस्ड जो है अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मान लीजिए आप झारखंड में रहते हो, सपोज कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट में, मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल में जाकर किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसमें जो है कुछ गाइडलाइन जारी की गई, जिसके तहत कहा गया कि आप यदि डब्ल्यू वेस्ट बंगाल में आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो डोमिसाइल फ्री, मतलब आप किस स्टेट के हैं कोई मतलब नहीं है, आपको वहाँ पे आराम से जो है एडमिशन मिल जाना चाहिए, ऐसी बातें कही गई थी। इसे फॉलो करने में काफ़ी समय लगा हालांकि। अब ये ऑल इंडिया जो कोटा है, जब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि 15% का जो है टोटल अवेलेबल सीट होता है यूजी सीट, मतलब अंडर ग्रेजुएट, जैसे एमबीबीएस और बीडीएस की मैंने बात की। और 50% जो है टोटल अवेलेबल पीजी के लिए सीट होती है, जैसे एमडी के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए वेस्ट बंगाल में कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे 15% जो सीट है एमबीबीएस के लिए दूसरे स्टेट के, मान लीजिए आप झारखंड से जा रहे हैं, तो झारखंड या अलग अलग और भी जो स्टेट हैं उनके लिए 15% सीट यहाँ पे रिजर्व रहेगी। जैसे मान लीजिए 100 सीट है, तो 100 सीट में से 15 सीट जो है वो किनके लिए रिजर्व रहेगी? तो दूसरे स्टेट के लिए, ठीक है, और बाकी जो 85 सीट बची वो वहाँ के स्टेट के लिए रिजर्व होंगी। ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है, इनिशियली देयर वाज नो रिजर्वेशन इन एआईक्यू स्कीम अप टू 2007 तक, ये कोई भी रिजर्वेशन ऐसी थी ही नहीं। आगे क्या होता है देखिए, 2007 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फिर से एक गाइडलाइन जारी करती है और वो कहती है कि भाई 15% का रिजर्वेशन आपको एससी को देना पड़ेगा और 7.5% का रिजर्वेशन एसटी को देना पड़ेगा। तो ये तो आपको पता है कि एसटी और एससी को सेंट्रल स्कीम के तहत ये रिजर्वेशन दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। अब देखिए क्या होता है, व्हेन द सेंट्रल एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, तो सेंट्रल एजुकेशन जो सिस्टम है, मतलब केंद्र सरकार की तरफ जितनी भी कॉलेज है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सफदरगंज का हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसमें ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2007 में। मगर जो दूसरे स्टेट है जिसकी गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि आप यदि दूसरे स्टेट में जाते हो
और कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ के लिए जो है 15% का जो सीट है वो अदर स्टेट के लिए रहेगा रिजर्व। ऐसी बातें 2007 तक नहीं थी। अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ पे इस चीज को है इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। हाउएवर दिस वाज नॉट एक्सटेंडेड टू द AIQ सीट ऑफ स्टेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो ये चीजें नहीं की गई थी जैसा कि मैंने भी कहा। तो 27% का रिजर्वेशन OBC को, 10% का रिजर्वेशन EWS को अब दिया गया है और ये 2021-22 से जो है ये लागू हो जाएगा और ये 29 जुलाई को ये फैसला किया गया है। तो अब आराम से आप एडमिशन ले सकते हो और जैसा कि मैंने कहा 15% का जो है वो UG के लिए और जैसा कि मैंने कहा 50% का जो है PG कोर्स के लिए अब दिया जाएगा।